भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विराजमान सभी नेतागण, वर्तमान कांग्रेस की सरकार एक बहुत बड़ा वायदा करके, घोषणा करके सत्ता में आई थी और वो घोषणा बहुत जोरदार तरीके से की गई थी। उस घोषणा को पूरे हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव की दीवारों पर छापा गया था और ऑयल पेंट के साथ प्रदेश की हजारों दीवारों के ऊपर वो गारंटी लिखी गई थी और आज भी वो गारंटी प्रदेश की दीवारों के ऊपर लिखी हुई है और सॉफ्ट कॉपी आप सब लोगों के मोबाइल में है। वो है, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन दी जाएगी। और उसको कहते समय उसके सपोर्ट में कहा गया, बहन प्रियंका जी ने कहा 67,000 पद खाली हैं, 63,000 सृजित किए जाएंगे, 1 लाख नौकरी, 5 लाख रोजगार वो पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर सभी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में उसको कहा, 1 लाख नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी, ठोक बजा के मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी, आउटसोर्स नहीं मिलेगी। अब 3 साल होने को आए। अब इस सरकार के 3 साल होने के जब समय आ गया तो एक नया ड्रामा पैदा हुआ है, वो है 2 साल का। देना देना कुछ भी नहीं है, यानी नौकरी शौकरी कुछ नहीं देनी है। एक नया ड्रामा है कि 2 साल के लिए व्यक्ति को और अप्रेंटिस रखा जाएगा, ट्रेनी रखा जाएगा, और उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, अधिकारी कुछ लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, कोई कुछ और कहता है। वो ड्रामा आने के बाद पिछले कल की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक और काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दे दिया है कि बाजार में जाओ, लॉटरी खरीदो, उस लॉटरी से आपको पैसा मिलेगा और वो सरकारी लॉटरी है और वो लॉटरी बहुत दमदार है क्योंकि वो सुक्खू सरकार की लॉटरी है, वो लगेगी लगेगी। लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो, बसों में जाओ और आ जाओ, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, लॉटरी बेचो और लॉटरी खरीदो। ये है कांग्रेस सरकार की, सुखविंदर सरकार की और इनकी कैबिनेट के सारे मंत्रियों को एलिगेट कर रहा हूं मैं, नॉट ओनली सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि फैसला कैबिनेट ने किया है और सारे मंत्री उस कैबिनेट के अंदर बैठ करके इन बेरोजगारों के साथ ये भद्दा मजाक इन्होंने किया है। आओ सुक्खू भाई की लॉटरी खरीदो, सुक्खू भाई की लॉटरी बेचो। बहुत शर्मनाक, बहुत निंदनीय। और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की प्रदेश को डिरेल करने के फैसले के लिए जिम्मेवार हैं, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। आया कि सवाल खड़ा होता है
सन 2000 में लॉटरी क्यों बंद हुई? उससे पहले चलती थी। अल्टीमेटली प्रदेश की जनता ने कोई आवाज उठाई होगी। वो बंद होने के बाद 2004 में शुरू हुई और 2007 में फिर बंद हुई। उसके कोई साइड इफेक्ट जनता ने देखे होंगे। और 7 के बाद अब 2025 में शुरू हो रही है। दुनिया आगे को जा रही है, हिमाचल लॉटरी पर जा रहा है। जरा एक बार कल्पना करके देखें, मनुष्य जिसको अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, उसको मेहनत से हटा करके और लॉटरी के रूप में एक ऐसा और भाग्य विधाता का चैनल खोल करके दे रहे हैं, ताकि हिमाचल का बेरोजगार पेपरों की तैयारी ना करे, हिमाचल का बेरोजगार और सरकारी नौकरी, प्राइवेट रोजगार या फिर और कुछ ना करे। ये बहुत निंदनीय है। केवल अपने 20, 30, 50 करोड़ रुपया कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को दांव के ऊपर लगाने का काम वो और ये वर्तमान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। माननीय भारद्वाज जी, आप आइए। मुझे धन्यवाद देना है केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार का, जो निरंतर हिमाचल प्रदेश की और आपदा में जनता के साथ खड़े हैं। जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक और रसायन मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र को व्यक्तिगत रूप से देखकर वहां के मृतक जनों के परिवारों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करके गए, वहीं माननीय नड्डा जी ने और हम सब लोगों को लेकर माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी को विकट स्थितियों के बारे में अवगत कराया। और उसका परिणाम ये कि 2388 करोड़ रुपया डिजास्टर रिकवरी एंड रेजिलेंस स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट के रूप में वर्ल्ड बैंक से स्वीकृत हुआ, जिसमें केवल 150 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को खर्च करना है और शेष 2150 करोड़ केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर वर्ल्ड बैंक से प्रदेश को मिलने वाला है। अगर हम इसको आपदा के साथ पुरानी राशियों के साथ जोड़ेंगे तो 5125 करोड़ रुपए की राहत पूर्व में स्वीकृत हुई है और ये 2388 करोड़ रुपया जो पिछले कल परसों इसकी स्वीकृति हुई है, ये 7513 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के लिए स्वीकृत हुआ। मनरेगा इसके अतिरिक्त, सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा इसके अतिरिक्त, लगभग 1 लाख गरीबों के जो घर बनाने के लिए पैसा दिया वो इसके अतिरिक्त, 4 लेन नेशनल हाईवेज की जो क्षति हुई है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र ने अपने सिर पर ली। बीआरओ
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कों की जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से और केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ली। इवन भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ जुड़े हुए जो सड़क और पुलों के मामले हैं उसमें भी केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल जी से मिलकर और बीबीएमबी को आदेश कराया है कि वो इसमें इंटरवीन करके अलग से सहयोग करें। अर्थात केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रति गंभीर है। पर हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि 2023 में आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ, 2024 में रामपुर, कुल्लू और आनी के क्षेत्र में नुकसान हुआ और 2025 में हमारे सामने है मंडी जिला में नुकसान हुआ। प्रदेश की सरकार ने पैकेज तो अनाउंस किया और उस पैकेज को लेकर वो छाती तो ठोक रहे हैं अपनी कि हमने बड़ा पैकेज दिया, पर प्रदेश की सरकार ने उस पैकेज में कितनी राशि दी है, प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के हेड से एक बहुत बड़ा सवाल है। और हम ये जानना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में पैकेज को बढ़ाया हुआ तो दिखाया है, पर प्रदेश ने अपने हेड से आपदा राहत में राशियां नहीं मुहैया कराई, ये हम कहना चाहते हैं। जो कैग की रिपोर्ट आई है, वो कैग की रिपोर्ट आई ओपनर है, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मैं ऑथेंटिक नहीं कह रहा हूं, मेरी जानकारी के अनुसार 22-23, 23-24 और 24-25 तीनों वर्षों के अंदर 47 करोड़, 49 करोड़ और 50 करोड़ यानी लगभग 150 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है। केवल, अर्थात केंद्र की सरकार बड़ी मात्रा में सहयोग के लिए खड़ी है और आगे भी खड़ी होगी, ऐसा केंद्र ने विश्वास दिया है। वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास गए हों, प्रदेश के अन्य मंत्री गए हों, नेता प्रतिपक्ष, हम लोग सब लोग गए हों, केंद्र ने पूरी तरह आश्वस्त भी किया है और उसमें सहयोग भी जारी किया है। ये प्रदेश की सरकार पुनर्विचार करे, यह जनता के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। जगह जगह बड़े बड़े ठेके हाईवेज के ऊपर, पीडब्ल्यूडी लैंड के ऊपर बनाए गए हैं, जो नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है, उसके ऊपर पुनर्विचार करे और ये नशे की प्रवृत्ति से लोगों को हटाने की बात ये जरूरी है। मंडी में जो वह प्रदेश में, सिरमौर में, बाकी स्थानों पर जो झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं उनको सरकार वापस ले और राहत कार्यों के अंदर तेजी लाए। इतनी बात मैंने आपसे साझा करनी थी। वो मैंने, जनता पार्टी की सरकार 1998 में बनी और बीजेपी की सरकार बनते ही तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने लॉटरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया और उसके बाद 2004 में
कांग्रेस की सरकार बनने पर पुनः शुरू हुई, परंतु तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी प्रदेश हित में 2007 में इसको लॉटरी को बंद किया और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जो हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को, युवकों को, युवतियों को, हमारे जनमानस को भ्रमित करने वाली चीज है, उसको हम नहीं चलने देंगे। हम कृत संकल्प किसी भी तरह से ये हितकर नहीं है। ये वर्तमान सरकार जो बेरोजगार, जिसकी सहायता इसको करनी चाहिए, उनको अलग अलग झमेलों में डाल रहे हैं। मैं एक और आपके माध्यम से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। शराब के ठेके हैं, रात को 8 बजे जाइए, आप पूरे हिमाचल में गाड़ी लेकर के घूम जाइए, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज के ऊपर पीडब्ल्यूडी की, नेशनल हाईवे की और पीडब्ल्यूडी की जमीनों के ऊपर बहुत बड़े बड़े ठेके बन गए। सरकारी जमीन पर प्राइवेट ठेका, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइटें चमकती हैं, जैसे सबसे बड़ा हिमाचल का मंदिर आ गया है, दूर से नजर आता है वो ठेका सरकारी जमीन के ऊपर। एक मक्की भूनने वाला अगर वहां बैठा होगा तो उसका चालान हो जाएगा, उसका सामान उठा करके फेंक दिया जाएगा। परंतु जिसने 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा ठेका और अहाता बनाया है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, प्रदेश को, और लॉटरी का नशा, शराब का नशा, चिट्टे का नशा, और अब कुछ और मैंने सुना है भांग का भी कुछ तैयारी हो रही है। सर्वथा निंदनीय है और हम इस लॉटरी की शुरुआत की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और ये हिमाचल के और लोगों के साथ, जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसा होता आया है कि व्यक्ति तनख्वाह लेकर के आया और पूरी तनख्वाह लॉटरी के टिकट खरीद करके और घर में घरवाली को टिकट दे करके जा रहा है, अब तेरी लॉटरी निकलेगी, उससे ले आई वो आटा दाल चावल। ये सरकार दमनकारी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सटीक आरोप है। जहां 3 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बैंकरप्सी पर जाकर के खड़ा कर दिया, हिमाचल प्रदेश का विकास बंद कर दिया, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार बहनों, किसानों सबको धोखा दिया है। हिमाचल प्रदेश जहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वहीं प्रदेश की सरकार दमन के काम में जुटी हुई है। यदि कोई कर्मचारी किसी मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करता है तो उस कर्मचारी को चार्जशीट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है, उसकी फाइल खोलने की धमकी दी जाती है, ताकि कर्मचारी शोर ना मचाए, सड़क पर ना उतरे, मीडिया में ना जाए। यदि कोई बेरोजगार सड़क पर उतरता है, नारे लगाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना ये कंपल्सरी हो गया है। और वो सड़क रोकेगा या नहीं रोकेगा,
पर सड़क रोकने का मुकदमा उसके ऊपर बनाया जा रहा है। कार्यालयों का वातावरण दहशत भरा है और उसका परिणाम हमने आदरणीय विमल नेगी जी की रहस्यमय मृत्यु के रूप में देखा है। अब ये जो दमन है, अब ये राजनीतिक प्रताड़ना के रूप में आगे बढ़ने लगा है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और सिरमौर का उदाहरण आपके सामने है, जिस तरह से झूठे मुकदमे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बनाए गए। और सबसे ज्यादा पेनफुल, दुखदाई, निंदनीय, चिंतनीय, प्राकृतिक आपदाई, सारी दुनिया मान रही है कि मंडी जिला के अंदर भयानक आपदा है, पूरा देश मान रहा है। और हिमाचल प्रदेश का जनमानस, हर रोज लोग गाड़ियां भर भर करके राशन की, कपड़े की, दवाइयों की मंडी पहुंच रहे, मदद कर लोग परिवारों के नाम पर चेक लेकर के जा रहे हैं। एक संस्था है ह्यूमैनिटी, क्या ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स, अब उसने 200 चेक बांट दिए और भी चेक बांट रहे, परंतु हमारी प्रदेश की सरकार जिसकी ड्यूटी है वहां पर सेवा करने की, वो एहसान नहीं कर रहे हैं। इट इज देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइम ड्यूटी कि वो उन लोगों की व्यवस्था करें जो आपदा के कारण त्राहिमाम स्थिति में है। वो तो किया नहीं, सड़कें खोली नहीं, पीने का पानी ठीक किया नहीं, परंतु 72 लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। अरे भाई, आप प्राकृतिक आपदा के कारण किसी का घर उजड़ गया, किसी की दुकान उजड़ गई, किसके परिवार के लोग और जिंदा जमीन में दफन हो गए, जिनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली हैं, ऐसे माहौल के अंदर जाकर आप वहां का कॉलेज उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। राहत लेकर के जाने की बजाय आफत लेकर के जाएंगे। और यदि जनता कहीं हल्का सा प्रोटेस्ट कर दे, आपको आपकी असलियत दिखा दे, आपको आईना दिखा दे, तो आप उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर देंगे। ये जो झूठे मुकदमे मंडी जिला के अंदर आपदा प्रभावित क्षेत्र के अंदर वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं, ये इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेंगे। जनमानस के अंदर ज्वाला भड़क रही है, उस ज्वाला को ये रोक नहीं पाए। वो लावा फूटने वाला है। जिनका घर पूरा बह गया, खत्म हो गया, आपने उनको और मुकदमा दर्ज कर दिया, उनकी जमानतें हो रही हैं। एक बंदा तो जेल में ही है, उसकी जमानत भी नहीं हुई है शायद। वो अपने घर को संभाले या फिर थाने में जाकर के हाजिरी लगाए। ये झूठा मुकदमे
ये सरकार को वापस करने होंगे। ये धक्काशाही नहीं चलेगी। और स्कूल बंद करके मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा मंत्री जी द्वारा अपनी छाती ठोक करके कहना कि हमने स्कूल बंद कर दिया इसलिए शिक्षा में सुधार हो गया। 2000 स्कूल बंद हो चुके। मैं हैरान होता हूं, अभी सिरमौर जिला का जहां से आप आते हैं वहां का एक स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन हुआ है। वो स्कूल 5 किलोमीटर के बाद प्राइमरी स्कूल है वहां से, और पैदल जाना पड़ता है, 3 नाले पड़ते हैं। और वो 5 बच्चे उस स्कूल में थे, वो स्कूल बंद कर दिया। और बंद करके वो 5 बच्चे अब बहुत मुश्किल के साथ एक प्राइवेट व्यक्ति की मदद लेकर के 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में पहुंच रहे हैं। और सरकार क्लेम कर रही है कि 100% बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी रूप में पढ़ रहे हैं। वो प्राइवेट संस्थानों के अंदर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। इसका जो आफ्टर इफेक्ट हुआ है वो और भयानक है। 1,50,000 पद जो सृजित थे वो समाप्त कर दिए। 2000 संस्थान बंद कर दिए, वहां के भी पद समाप्त हो गए। और भर्तियां बंद हो गई। जो सरकार का सैलरी हेड था वो घट करके 25% डाउन हो गया। और सरकार के पास माकूल पैसे की बचत हो गई, उसके बावजूद प्रदेश का विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 साल के अंदर, पौने 3 साल में भर्तियां नहीं हुई हैं और लगभग 30,000 कर्मचारी रिटायर हुए। इस प्रकार ये स्थितियां हिमाचल प्रदेश की अमूल चूल बदल रही हैं। और उन जो खाली लोग हुए हैं उनको लॉटरी की तरफ धकेलने का काम किया है। संस्थानों को बंद करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के पिछले सत्र के अंदर ही और शिमला का और धर्मशाला का हमने घेराव किया था। हम बहुत इस बात को बजिद हैं कि हमारे जो संस्थान जनहित में खोले गए हैं उन संस्थानों को बंद करना और कुछ संस्थानों को फिर दोबारा खोलने का श्रेय लेना, ये सारा राजनीति से प्रेरित और प्रदेश की जनता के खिलाफ है। प्रदेश सरकार की विफलताएं तो मैंने अभी गिनाई नहीं सर, वो तो इतनी सारी हैं कि उसमें तो पूरा दिन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पहले साल से निरंतर जन जागरण अभियान में लगी है। और हम चाहे वो सड़कों पर उतरकर धरने से, प्रदर्शन से, बूथों में संपर्क के माध्यम से जन जागरण अभियान में निरंतर लगे हुए हैं। और हम समाज का, प्रदेश का प्रबोधन करते रहेंगे, ये हम विश्वास देते हैं। तिरंगे की आड़ में मुकदमे बनाना, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगे के लिए पूरा जीवन कुर्बान है। परंतु आपदाग्रस्त क्षेत्र के अंदर जाकर और जनता को क्रश कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसका डट कर विरोध करती है। और 6 अगस्त को मंडी में हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।